अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। आज का जो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हिप और नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स करता हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। टोटल हिप रिप्लेसमेंट जिस तरह टोटल नी रिप्लेसमेंट या शोल्डर रिप्लेसमेंट जैसे है, इसमें बहुत सारे क्वेरीज़ हैं लोगों की, बहुत सारे उबाम पाए जाते हैं कि किस तरह करेंगे, कैसे होगा। नहीं, घुटने को और कूल्हे के जोड़ को तो बिल्कुल हमने ऑपरेशन नहीं कराना। ट्रेडिशनली कुछ चीज़ें चलती आ रही हैं जिसकी वजह से लोगों में डर बहुत ज़्यादा है। अब देखें ना, किसी को अगर किडनी ट्रांसप्लांट का कहा जाए कि आपके गुर्दे फेल हो गए हैं और गुर्दे लगेंगे, तो उसको आसानी से समझ आ जाती है। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत पुराना प्रोसीजर चल रहा है, लोगों को अवेयरनेस टाइम के साथ क्रिएट हो गई है, लोगों को पता चल गया है कि ये इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लोगों को समझ आ जाती है। इसी तरह वेस्ट में हम जब हम पेशेंट को कहते हैं कि आपके एडवांस स्टेज में है आर्थराइटिस घुटने का या कूल्हे के जोड़ का और ये रिप्लेस होगा, तो विदिन 5 मिनट्स की कंसल्टेशन में पेशेंट को सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। दे क्वाइट अंडरस्टैंड दैट। जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे चूँकि ये रिप्लेसमेंट सर्जरी एक तरह से नया प्रोसीजर है और लोगों को इसके समझने में या इसको अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, कि अंडरस्टैंड करने में कि ये भी एक प्रोसीजर है जो कि बेनिफिशियल है। इसमें घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ये किसी भी और प्रोसीजर की तरह ये भी एक प्रोसीजर है और आप कोई भी ऑपरेशन तब तक नहीं कराते जब तक वो नेसेसरी हो, जब तक वो उसकी ज़रूरत ना हो। कंसाइसली मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये ऑपरेशन कैसे करता हूं, कि हर आर्थोपेडिक सर्जन, हर हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जन जो है वो अपने हिसाब से ये ऑपरेशन करता है, जैसे जहां से उसने ट्रेनिंग ली है, जैसे उसकी एक्सपर्टीज़ है, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, उस हिसाब से। तो मैं ये मुख्तसरन आपको बता दूँ कि मैं ये ऑपरेशन कैसे करता हूँ। इस ऑपरेशन में आप पेशेंट को बेहोश नहीं करते हम। इस ऑपरेशन में सिर्फ कमर में इंजेक्शन देते हैं तो टांगें सुन्न हो जाती हैं। 1 से 1.5 घंटे का ये ऑपरेशन होता है। इसमें तकरीबन 10 सेंटीमीटर का कट होता है बैक साइड पे हिप के ऊपर, और चूँकि थाई बोन इस तरह करके होती है और ये कप होता है, तो ये वाला पोर्शन बेसिकली आर्थराइटिक हो जाता है। तो हम ये वाला पोर्शन यहाँ से काट के ये वाला निकाल लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं, और बाकी जो पोर्शन है उसमें हम मेटल डाल देते हैं। स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि ऑपरेशन के बाद के एक्सरे कैसा है, तो उसमें हम मेटल डाल देते हैं और फिर वूंड को क्लोज़ करके। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इस प्रोसीजर का, सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये कि जिस दिन आपका ऑपरेशन होता है उसी दिन आप का ये जो कूल्हे के जोड़ का दर्द होता है वो ख़त्म हो जाता है, कम नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है। और फिर जब दर्द ख़त्म हो जाता है तो फिर जो उसके बाद का दर्द होता है वो ऑपरेशन का होता है। जैसे अपेंडिक्स या सिजेरियन है, वो कराते हैं, 2 हफ्ते बाद टांके निकलते हैं, तो वो दर्द भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तो जब पेन ख़त्म हो जाता है फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस वॉक कर सकते हैं, फिर आपका वेट कंट्रोल रहता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक प्रॉब्लम के चांसेस कम होते हैं, फिर आप नॉर्मल हेल्दी लाइफ, डेली रूटीन एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली रिप्लेसमेंट सर्जरी से ज़िंदगी ज़्यादा या कम नहीं होती है। बेसिकली रिप्लेसमेंट सर्जरी से बेसिकली लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव होती है। अब देखिए ना, एक बंदे को हिप का पेन हो और हिप के पेन की वजह से वो 10 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा ना चल सकता हो, तो वो कन्फाइंड हो गया घर में ही, ऑफिस में ही कन्फाइंड हो गया, गाड़ी में जाए गाड़ी में आए, उसकी डेली रूटीन एक्टिविटी, उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उसकी लीजर एक्टिविटी सारी कंप्रोमाइज़ हो गई। और ऐसा ऐसा वो बंदा, फिर उसका डिस्टेंस कम होता गया वॉकिंग का, फिर ऐसे ऐसे वो व्हील चेयर बाउंड हो गए पेशेंट, तो लाइफ क्वालिटी कम से कम होती गई। रिप्लेसमेंट सर्जरी से क्या होता है कि लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव होती है। आप जितनी ज़िंदगी बाकी की है वो आप डेली रूटीन एक्टिविटी और अपनी काम खुद परफॉर्म कर सकते हैं। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकते हैं। और ऑपरेशन के 6 घंटे बाद आप पूरा वज़न डाल के चलते हैं, 6 घंटे के बाद, 6 दिन नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपने 2 हफ्ते बिस्तर पे रहना है, चलना नहीं, हिलाना नहीं, वज़न नहीं रखना। तो आप 6 घंटे के बाद चलते हैं और 2 दिन के बाद आप घर चले जाते हैं।
जो इससे प्रॉब्लम हो सकते हैं ऑपरेशन से रिलेटेड, एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, 1% चांस होता है, 1% ज़ख़म के इन्फेक्शन का। दूसरा, टांग में खून की गिल्टियाँ बन सकती हैं, उसके लिए इसको DVT कहते हैं, उसके लिए खून को पतला करने की दवाई देते हैं, हम इंजेक्शन देते हैं 35 दिन के लिए। उसके अलावा कूल्हे के जोड़ के बैक साइड से एक नर्व गुजरती है, शेटिक नर्व, अगर वो स्ट्रेच हो जाए, पुल हो जाए समटाइम्स, तो फुट ड्रॉप हो जाता है, तो उसको रिकवर होने में तकरीबन 3 महीने लगते हैं। उसके अलावा लेस देन 1% चांसेस होते हैं कि थाई बोन को हम जब रोटेट करते हैं तो उसका फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसे पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इस प्रोसीजर के, तो इसलिए इस प्रोसीजर के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन, रिप्लेसमेंट सर्जन आपको एडवाइस करता है तो उससे डिटेल में डिस्कस करें कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और फिर आपको उसके जवाब मिलेंगे। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में होता हूँ। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना है या फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर वेलकम। थैंक यू।